नमस्कार, मैं हूं शिशिर। सबकी खबर.com यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सदन में एक बार फिर श्रेय लेने की होड़ नजर आई। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक विंध्य क्षेत्र की एक विधायक हैं श्रीमती कल्पना वर्मा, उनका एक सवाल था कि सरकार आरक्षण का लाभ किसको किसको दे रही है। चूँकि यह जवाब जिस विभाग के मंत्री का था, वो मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण के, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे रामखिलावन पटेल। उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी को, सिर्फ 3 विभागों को छोड़ के सभी को 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण दे रही है। इस पर श्रेय लेने की होड़ सामने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ खड़े हुए। उनका कहना था कि ये मेरी सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था। उनके सवाल के जवाब में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह सामने आए सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, कांग्रेस ने इसको रोकने की कोशिश की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की थी और हम दे रहे हैं। बार बार चूंकि रामखिलावन इस बात पर अड़े रहे और विपक्ष कह रहा था, तरुण भानोत विपक्ष की तरफ से खड़े होकर पूछ रहे थे कि 27% आरक्षण जब हाईकोर्ट की रोक है तो आप कैसे दे रहे हैं। इनका कहना था 14% दे रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल के मंत्री कह रहे थे कि हम 27% दे रहे हैं। सिर्फ 3 विभागों में हमने जो हाईकोर्ट की रोक है उसमें अभी सिर्फ रोका हुआ है। लेकिन जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कोशिश की, जब चूंकि नेता सदन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जब इसमें बोलना शुरू किया और डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोलना शुरू किया, तो विपक्ष के जितने भी अन्य दूसरे विधायक थे वो भी इस मामले पर हंगामा करते नजर आए। लेकिन विपक्ष सत्ताधारी दल की तरफ से उनको कहा गया, कहीं किसी तरीके का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं नजर आया। लेकिन ऐसा लगा कि श्रेय होड़ की, जो श्रेय कौन ले सकता है, इसकी होड़ नजर आई कि हमने 27% आरक्षण दिया है। जबकि जनता को हम बता दें कि यह लंबे समय से, कमलनाथ जी ने कहा कि 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, लेकिन उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। हमने 15 महीने की सरकार में आरक्षण दिया है। किसने आरक्षण दिया, किसको लाभ मिला? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 15 महीने में एक भी किसी को आरक्षण दिया है तो माननीय नेता जो प्रतिपक्ष जो हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये एक नाम भी बताएं। इसी गहमा गहमी में सदन में हंगामा होता रहा। जब विधायक, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष हिना लिखीराम कावरे अपना सवाल पूछ रही थी, तब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। हिना कावरे जी का कहना था कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जो परचेजिंग होती है, उपकरणों की परचेजिंग होती है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है और कमेटी बनाकर उनकी जांच की जाए। चूंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरी फाइल उठाकर कहा, सदन में हास्यास्पद स्थिति तब बन गई जब उन्होंने ये कहा कि क्या आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दिया है, आप पर्टिकुलर सवाल पूछें जो आपको किस मेडिकल कॉलेज का। थोड़ी देर संशय की स्थिति बनी रही, क्योंकि विश्वास सारंग जी पूरी दृढ़ता के साथ ये कहते नजर आए कि आप जिस भी मेडिकल का चाहती हैं आप लिख के दें और हम उसका जवाब देंगे। इस पर विजय लक्ष्मी साधो और सज्जन सिंह वर्मा और डॉक्टर गोविंद सिंह जी ये खड़े हो गए। इनका कहना था कि भ्रष्टाचार है। फिर दतिया, रीवा और विदिशा के मेडिकल कॉलेजों की बात हुई, जहां पर परचेजिंग हुई है और घटिया उपकरण है। जबकि वहाँ के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं, उनका कहना है कि अगर कहीं ये कई मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही परचेज किया जाता है और उसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं जो कमेटी में होते हैं और उनके निर्णय के बाद ही कई माह उससे प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही परचेज किया जाता है। एक भारत सरकार की संस्था और एक राज्य सरकार की संस्था ये पूरी चेक करती है, उसके बाद ही हम परचेज करते हैं और हजारों उपकरण परचेज किए जाते हैं। अगर किसी और के पर्टिकुलर जो मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में आपको पूछना है, क्योंकि छिंदवाड़ा, सागर, विदिशा और दतिया की बात चल रही थी, बीच में रीवा मेडिकल कॉलेज की भी चर्चा आई। उसमें शारदेंदु द्विवेदी जिन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कोई सुनता नहीं है, उस पर भी काफ़ी हंगामा होता नजर आया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि विश्वास सारंग जी आपका आभार, मेरे द्वारा से जैसे ही ये पत्र आपको भेजा गया आपने संज्ञान लिया और 2 वहाँ के बड़े डॉक्टर्स को के खिलाफ कार्रवाई नोटिस जारी किया है। यह हंगामा इस बात पर हो रहा था कि कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स थे, एक बस दुर्घटना में और एक अन्य किसी मरीज के साथ अभद्रता की गई थी और उसको किसी निजी अस्पताल में रेफर किया गया था। वही डॉक्टर वहाँ जाकर इलाज कर रहे थे, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं।
क्योंकि यह ऐसा मामला था, संवेदनशील मामला था, विधानसभा अध्यक्ष जी ने इसमें इंटरफेयर किया और उसका पटाक्षेप किया। लेकिन इस दौरान हिना कांवरे लगातार बहस करती रहीं। उनका कहना था कि मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं मिला है, मुझे जवाब चाहिए कि विधानसभा के पटल पर यह लिस्ट दी जाए, कितने दिन में मुझे प्रस्तुत किया जाएगा कि आपने मेडिकल कॉलेज में क्या कोई शिकायतें आई हैं उपकरण खरीदने की। विश्वास सारंग जी का कहना था कि आप हमें लिखित में दीजिए, हम आपका जवाब दे देंगे, किस मेडिकल कॉलेज में आप चाहते हैं। इस पर काफ़ी देर तक गर्मागर्मी होती रही, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला और प्रश्नकाल चूंकि लगातार चल रहा था, अगला प्रश्न जिनका था उसकी तरफ आगे बढ़ गई सदन की कार्रवाई। बने रहिए हमारे साथ, मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।